साथियों नमस्कार। आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं आपके बीच में आया हूं। साथियों, लगातार आप लोगों के कॉल और मैसेज मिल रहे थे। हालांकि जो वर्तमान परिस्थितियां है वो कोरोना के लगभग बहुत भयंकर परिस्थितियां है। काफ़ी लोगों के कॉल और मैसेज मुझे मिलते हैं, मैं उनके मैसेज देखता हूं, लेकिन मैं कई बार कॉल नहीं उठा पा रहा था, मैसेज का रिप्लाई दे पा रहा था। करीब 15 दिन से ज़्यादा हो गए मैं बीमार चल रहा था और अधिकतर मैं घर पे ही था और किसी से मिल भी नहीं रहा था, क्योंकि दोस्तों ये कोरोना एक बड़ी महामारी है और इसमें बड़े बड़े लोग इस दुनिया में नहीं रहे। हम और आप जैसे लोग एक इतनी सुविधाएं नहीं हैं, इतनी चीज़ें नहीं हैं कि कई लोग तो ऐसे भी थे जिनके पास पावर भी था, चेक भी था, जैक भी था, लेकिन वो भी अपने आप को बचा नहीं पाए। साथियों, विभिन्न भर्तियों को लेकर लगातार मैसेज आए, मैं उनको लेकर चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं जो इस दुनिया में नहीं रहे उन परिवार के वो सदस्य जो उनके माता पिता परिवार के लिए सब कुछ थे तो उनके लिए मेरी एक भावभीनी इनको श्रद्धांजलि। भगवान उनके अपने सिर चरणों में उनको स्थान दे, उनको परिवार को संभल दे। साथियों, कई लोग इस कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। मैं खुद भी जूझा हूं। हालांकि मैंने चेकअप नहीं करा, मैं चेकअप करवाता 100% मेरे कोरोना निकलता। सारे जो सिम्टम्स हैं उनसे मैं खुद गुजरा हूं। और कुछ दिन पहले मैं मेरे साथी के साथ जो आधा घंटा बैठा, चाय पिया, उसके साथ था, उसकी थोड़ी तकलीफ हुई। अब उसको पता नहीं वो मेरे से गया कि उनसे मुझे आया। अब वो जांच करवाया तो कोरोना पॉजिटिव निकला। मैं केवल तबीयत खराब होने की वजह से काफ़ी लोगों का मैं सहयोग नहीं कर पा रहा था, नहीं मैं लाइव आ पा रहा था। और सबको पता है कि मैं लाइव तभी आता हूं जब आवश्यक हो। अनावश्यक मैं लाइव नहीं आता। ना मुझे शौक है कि मेरे फॉलोवर फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे जुड़े, नहीं। मुझे शौक है कि मेरे बेरोजगार तक सही जानकारी पूछे, वो असमंजस की स्थिति से बाहर निकले। रीट पटवारी चिकित्सा विभाग की तमाम भर्तियों के लेकर मैं चर्चा करूंगा, सबके लिए मैं चर्चा करूंगा। लेकिन पहले जो कोरोना महामारी से जो लोग हल्के में ले रहे हैं, प्लीज थोड़े दिन के लिए भूलकर घर रुकिए, अपने आप को बचा लीजिए। सांगानेर कोचिंग में जिनकी जो स्टडी पॉइंट नाम की कोचिंग थी, भुवनेश जैन जो फिजिक्स के टीचर थे, कोरोना की चपेट में आए, वो इस दुनिया में नहीं रहे। जब संघर्ष के पल जो 2011-12 में हमारी स्टार्ट हुए, बल्लूराम अभयपुरा सीकर का रहने वाला मेरा मित्र था। हालांकि 2018 रीट में उसका ज्वाइनिंग हुई, उसकी शादी हुई। थोड़े दिन पहले भाई की शादी थी और वह आर्थिक स्थिति से परेशान भी था, लेकिन आज वो कोरोना के चपेट में इस दुनिया में नहीं रहा। बाड़मेर का एक शिक्षक नहीं रहा। लगातार कई लोग इस दुनिया में नहीं रहे। रोहित सरदाना जी जो न्यूज एंकर थे, जिन्होंने जो हमारा माँ पढ़ाओ था, उस दौरान हमारी दस्तक में, आज तक में हमारी आवाज़ बुलंद की, हमारा साथ दिया, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। उनके पास पूरी सुविधाएं थी। साथियों, कोरोना बड़ा खतरनाक है। ये नहीं देखता कि कोई गरीब है, कोई पैसे वाला है। इससे सतर्क, सावधान और घर पर रहने से ही हम बच सकते हैं। इसलिए लगातार आपके कॉल और मैसेज मिल रहे हैं, मुझे पता है, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ। बेरोजगारी सबसे बड़ी है। मैंने अखबार में पढ़ा कि राजस्थान दूसरे नंबर पे आ गया है। लेकिन वर्तमान में हम सबको मिलकर कोरोना को हराना है और अपना जीवन बचाना है। कई लोगों को इतने मैसेज, कॉल और मैसेज आए कि लगातार वो मुझे मैसेज कर रहे थे अपनी भर्तियों को लेकर, कई चीजों को लेकर। मैं लगातार मीडिया के माध्यम से लगातार सरकार की जो रणनीति थी, सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए, वो भी मैं देख रहा था। लेकिन साथियों, इस समय मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं। सोशल मीडिया से मेरा खुद का भी इतना मन भर चुका है कि यार क्या जमाना आ गया है। मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति की गलती बता दी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे बीजेपी पार्टी का हो, किसी पार्टी का हो। गलती से मैंने कांग्रेस के अभ्यर्थी जो व्यक्ति है उसके खिलाफ पोस्ट कर दिया, तो उसके आईटी सेल, क्योंकि सब लोगों ने अपने लोगों को बना रखा, आईटी सेल बना रखा कि अटैक करो, अटैक करो, तो वो अटैक कर देंगे। ये तो बीजेपी का है और बीजेपी वालों के लिए बोल देते, कांग्रेस या अन्य पार्टी वालों बोल देंगे। यानी कि अपनी कोई व्यक्ति किसी गलती निकाल नहीं सकता, अभिव्यक्ति कर ही नहीं सकता। कैसा लोकतंत्र आ गया, कैसा उन लोगों को दबाने की कोशिश की जाती है।
यार ये अभिव्यक्ति है, कोई भी रख सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी के बारे में बताएगा तो उस गलती का सुधार करना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति कुछ कह रहा है, लेकिन या नहीं, या तो बाप फैला के आ जाता है कि हाँ आपने कैसे कह दिया, आप तो कांग्रेसी हो, आप बीजेपी के हो। अरे भाई, अभिव्यक्ति सबकी होती है यार। इस समय कोरोना में सबको भूलकर मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, न तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोले कि आप गलत कर रहे हो, ना ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के खिलाफ बोले। ये पार्टीवाद, ये जो दलगत राजनीति को छोड़कर हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए कि कैसे हमारी जान बचे। कई लोग अब ये सोच रहे हैं कि भर्तियों के बारे में कब बोलेंगे, भाषण दे रहे हैं। अरे भाई, दर्द होता है। जब बल्लूराम अभेपुरा मेरा दोस्त था, आज भी याद है, 4 फरवरी 2015 को बीजेपी काटने के बाद जब लट खाए थे हम संघर्ष कर रहे थे 2013 भर्ती के लिए। वो मेरा साथी वहां मौजूद था। जब हम जेल चले गए तो वो बाहर बैठा रहा, जब जेल से बाहर आए जब तक वो व्यक्ति बाहर बैठा रहा। संघर्ष किया, वो अध्यापक बन गया, सरकारी कर्मचारी बन गया। लेकिन आज कोरोना की वो ग्रास बन चुका, वो इस दुनिया में नहीं रहा। शादी थोड़ी दिन पहले हुई थी। सोचिए, ये दर्द मैं जानता हूं, मेरा करीबी था। कई लोग भाई जिस कोरोना में जिन लोगों ने अपने सदस्य खो दिए, परिवार का सदस्य खो दिया, अपना लाल खो दिया, वो दर्द जानते कि कितना बड़ा दर्द है। प्लीज अपने निजी स्वार्थ को कुछ दिन भूलकर, प्लीज दलगत राजनीति को छोड़कर हम सबको एक होकर इस कोरोना को हराना है। चाहे प्रधानमंत्री जी या चाहे मुख्यमंत्री जी जो भी निर्देश थे उनकी पालना करनी है। लॉकडाउन लगाया तो लॉकडाउन की पालना करो। 2 तरह के लोग होते हैं भैया, लॉकडाउन लगा दिया तो लोग मर जाएंगे। मेरी भी गलतफहमियां थी, मैंने भी एक ट्वीट किया था कि बताना चाहिए, लेकिन जब मुझे पता चला कि कोरोना कितना गंभीर है तब समझ में आया कि हां, सरकार जो निर्णय लेती है वो प्रदेश हित में लेती है, उनकी पालना हम सबको करनी चाहिए। लॉकडाउन लगाने से नहीं, लॉकडाउन लग जाएगा तो लोग मर जाएंगे, ये हो जाएगा, रोजमर्रा लोग बेरोजगारी, कई चीजों नहीं लगाए उन्होंने। जन अनुशासन पखवाड़ा जो भी लगाया, लोगों को छूट मिली कि हाँ कि एकदम में बेरोजगारी नहीं बढ़े, कई लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे वो जिए, लेकिन लोगों ने उसका फायदा उठाया। लोगों ने लापरवाही बरती, कोरोना बढ़ता गया और गांवों तक वो कोरोना पहुंच गया। अब प्रशासन और सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है 10 तारीख से। अरे ये हमारी जिंदगी बची तो नौकरी मिलेगी, हर कुछ करेंगे, हर सपना साकार करेंगे। जिस व्यक्ति ने मेरे साथ लाठियां खाई, जेल गया, जो संघर्ष किया, नौकरी पाई, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं रहे। कई अध्यापक अपनी जान दे चुके हैं। बड़े शर्म की बात है, मुझे आज इस बात का दुख होता है कि मैंने ट्वीट किया श्रद्धांजलि देने के लिए और बताने के लिए कोरोना से बच के रहे। लोग अपनी बढ़ती के लिख रहे कि मेरी बढ़ती। अरे यार, नमन कर दीजिए जो उस दुनिया के छोड़ कर चला गया, आपको वहीं बढ़ती दिख रही है। जहां मैं पोस्ट करता हूं कि मेरी तबियत खराब है, मैं घर पे हूं, उसके नीचे भी नहीं, मरे तो मरे, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो मरने से डरता भी नहीं हूं। लेकिन कम से कम ऐसी स्थिति में आप लोगों को, चाहे मैंने कहीं देखा और भी कई लोगों को देखा, अरे भाई मैं कह रहा हूं जब तक सामान्य स्थिति नहीं होगी, आप समझ रहे हो कि आप जो ट्वीट करने से आपकी भर्ती हो जाएगी। प्लीज परिस्थितियां समझिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रहा हूं, कोरोना को हराना है तो घर पे रहिए, सतर्क रहिए, थोड़े दिन शांत रहिए, लड़ेंगे। पहले भी लड़े थे। एक व्यक्ति कमेंट कर रहा था कि एक कमेटी बनाई गई थी, 1 महीने में रिपोर्ट देनी थी, क्या हुआ? एक कमेंट कर रहा था, भूपेन्द्र यादव ये कह रहा था कि रेडियोग्राफर का, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी का परिणाम इस महीने में आ जाएगा। हर चीज वो बोल रहे हैं। बीएसटीसी का परिणाम अगले वीक में आ जाएगा। लेकिन ये नहीं देख रहे कि भैया कोरोना की वजह से अधीनस्थ बोर्ड बंद पड़ा है, बीकानेर निदेशालय बंद पड़ा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बंद पड़ा है, आरपीएससी बंद पड़ा है। वो भी कर्मचारी हैं, उनके भी जीव है, उनके भी परिवार है। आज वो भी घर है, अपना जीवन बचाने में के लिए संघर्ष करे, वो भी घर है। इस वजह से ना बीएसटीसी का परिणाम जारी हो पाया, ना रेडियोग्राफर का, ना ईसीजी का, और न और जो आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड, जो कई भर्तियों का नहीं हो पाया। हालांकि साथियों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, चेयरमैन अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब से मेरी 2 बार बात हुई है, फोन पे मेरी बात हुई है, और चिकित्सा विभाग में भी जो मेरी बात हुई है, मुकुल शर्मा जी से बात हुई है, और दुत्तर साहब से मेरी बात हुई है, मैं खुद ने मैंने बात की है। चेयरमैन साहब का कहना था
कि हमें अधीनस्थ बोर्ड खोलने की अनुमति मिलते ही अब मात्र 2 या 3 दिन में, 2 दिन भी नहीं लगाएंगे, हम रेडियोग्राफर की जो सूची जारी कर देंगे। इसके अलावा 26-27 लैब टेक्नीशियन के और भी रिजल्ट जारी होना है, 26, 27, 28 जो भी है वो उसकी और सूची जारी होनी है। इसके अलावा ECG में बोले कि पहले हम रेडियोग्राफर का निकालेंगे 26-27 जो है लैब टेक्नीशियन के, और उसके बाद 5-7 दिन 2-4-5-7 दिन उसमें लगेंगे, हमारे केस में ECG में लगेंगे। ये मेरी उनसे बात हुई थी। उसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकारियों के सामने ये बात रखी है, माननीय मुख्यमंत्री तक बात पूछाई है, क्योंकि आप UTP पे यानी कि आप लोगों को ले रहे हो वैसे संविदा पे, तो कम से कम वो भर्तियां तो पूरी कर दीजिए भैया, बोल मत। कम से कम जो भर्तियां है, रेडियोग्राफर है, ECG है, CHO है। साथियों, मैंने आज ही आपकी बात आज भी पूछाई है, क्योंकि लाइव आने से पहले मैंने आपकी बात पूछाई है, उससे पहले पूछाई है, सरकार तक पूछाई है और माननीय मुख्यमंत्री तक बात पूछाई है, क्योंकि अब विषम परिस्थितियां है। इन विषम परिस्थितियों में साथियों जो चिकित्सा विभाग की भर्तियां पूरी होती है, तो कोरोना संक्रमण रोकने में कहीं न कहीं सरकार को भी इसमें बड़ा सहयोग मिलेगा। CHO कि जो जल्द से जल्द उसमें एप्लीकेशन लगा के कोर्ट से भी, जो भी मामला कोर्ट में है या एकल पीठ का निर्णय माना है, यानी कि जिनका जो शिकायतें आई हैं उनको छोड़ते हुए जिनमें शिकायतें नहीं उनका रिजल्ट जारी कर सकते हैं। इस संबंध में भी मैंने बात रखी है, CHO के लिए रखी है। MO की जो डॉक्टर की जो मेडिकल ऑफिसर की सूची जारी है, 250 से ज्यादा सीटें खाली है, वो बात भी रखी है। प्रयोगशाला सहायक 1534 जो अभी भी काम करे, करीब 400-500 लोगों को हटा दिया, उनका अनुभव उनको लिया जाए। नर्सिंग भर्ती 2013 है, 18 है नर्सिंग भर्ती। इसके अलावा इसके अलावा जो आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती वाले भी हैं। तो साथियों, इन चीजों की बात मैंने रखी है, मैं कोशिश कर रहा हूं। चेयरमैन साहब ने कहा कि वहां से अनुमति मिल जाएगी तो मैं 2 दिन में वो परिणाम रेडियोग्राफर ECG का मैं निकाल दूंगा। तो साथियों, मैं कोशिश कर रहा हूं बोर्ड खुले और जो परिणाम अटके वो निकले, इसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। मेरी तबियत पहले से ठीक है और मैं इस स्थिति में आ गया कि लाइव आ सकूं। मैं काफी दिनों से काफी लोगों को कॉल मैसेज आ रहा कि लाइव आए, हमें बताइए। तो साथियों, मैं थोड़ा बीमार की वजह से नहीं आ पाया, लेकिन अब ठीक हूं और आपके भी बीच में आया हूं। लेकिन इतना ज्यादा कहना चाहूंगा, आप बच के रहे, क्योंकि कोरोना के ग्रास से मरते मरते बच के मैं भी निकला हूं। इन समस्याओं का सामना मैंने भी किया कि मेरा साथी तो अभी भी एक तो एडमिट है कोरोना की वजह से, और कई दुनिया में से छोड़ के चले गए। इसके अलावा दोस्तों, एक वार्ड बॉय 2013 में भी 1848 में भर्ती आई थी। आज वार्ड बॉय जो कोरोना पेशेंट को ले जाने और मरीजों को ले जाने का काम करते हैं आज, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा कि आज तक वाले ने भी चलाए थे और भी न्यूज़पेपरों ने चलाए थे, उनको मैंने सारी डिटेल मैंने ही भेजी थी आपकी भर्तियों की। साहब, इनको उठाइए, कम से कम माननीय मुख्यमंत्री तक बात पूछे, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए थे। तो ये भर्तियां चाहे ECG हो, चाहे रेडियोग्राफर हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे CHO, चाहे प्रयोगशाला सहायक हो, चाहे नर्सिंग भर्ती 2013 हो, चाहे वार्ड बॉय हो, चाहे आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 2013, इन सब तमाम भर्तियों की बात मैंने उनके सामने रखी है। राजस्थान पुलिस भर्ती की बात रखें, जब होमगार्ड अब लगा रहे हो तो 2018 की 1600 पद खाली है, उनको भी लिया जाए, आपके पद खाली, ये बात भी मैंने रखी है। दोस्तों, कमेटी के सुझाव की बात भी, कमेटी देखो, कोरोना है, सबके प्यारा है, सबको अपना जीवन प्यारा है। अब विषम परिस्थिति होगी तो कमेटी क्या रिपोर्ट देगी? CM साहब लगातार इस बात को लेकर चिंतित है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, क्या क्या सुविधा नहीं है, वो केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। कभी 3000 करोड़ की युवाओं के लिए वैक्सीन फ्री की है, तो लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। देखो साथियों, कई लोग कहेंगे कि कम से कम जो परिस्थितियों, खुद बीमार होकर उनका पूरा परिवार संक्रमित है, और मुख्यमंत्री जी अब रात दिन मेहनत आप लोगों को बचाने के लिए कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, ऐसी स्थिति में चाहे आज कांग्रेस सरकार है, इससे क्या BJP की सरकार होती या किसी और पार्टी की सरकार होती, ऐसी स्थिति में हर युवा, हर प्रदेशवासियों का फर्ज बनता है कि सरकार को कहे कि हम आपके साथ हैं, उनको कहे आप संघर्ष करो। आज वो संघर्ष हमारे लिए कर रहे हैं ना, आप का जो निर्देश है उनकी हम पालना करेंगे, हम आपके साथ है। ऐसी स्थिति में हम सबको ये कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए ये कर रहा है, ये कर रहा है। अरे टांग मत खींचिए भाई, ऊपर वाला भगवान देखता है यार। क्या कर लोगे? डॉक्टर बन जाओगे, टीचर बन जाओगे, और मर गए तो क्या करोगे यार? कुछ करना है तो दूसरों के लिए करके देखो यार। अपने कम से कम अपने जीवन की पहचान करिए। क्या लेके आए थे, क्या लेकर जाओगे यार? मान लीजिए आप टीचर बन गए, मान लीजिए आप प्रयोगशाला सहायक बन गए, क्या होगा? सुबह निकलोगे, ड्यूटी करोगे, शाम को आओगे, बच्चों के साथ रहोगे, रात को सोओगे, सुबह उठ के जाओ, क्या देगा यार? कम से कम ऐसा काम करिए ना कि दुनिया कहे कि क्या इंसान। आप देख रहे हो कोटा का एक बड़ा उदाहरण, एक अपनी वैन में एक ऑक्सीजन दे रहे,
कितने लोगों की दुआएं मिल रही है, लोग कितनी मदद कर रहे हैं। भाई आज यदि मैं कुछ जिंदगी में कुछ बनता हूं, मैं कुछ बनता हूं, मेरे पास कुछ संपत्ति अर्जित होती है, तो मैं दाल रोटी के अलावा मेरी सारी संपत्ति उन गरीब लोगों की होगी। मेरा सपना है, करूंगा, जिंदा रहा तो मैं करके दिखाऊंगा और लोगों के लिए। लेकिन अभी परिस्थितियां विपरीत है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि 9 दिन का महापड़ाव हुआ, सहाड़ा, कई जगह हमने उपचुनाव में रैलियां निकाली, और एक समय ऐसी आर्थिक हालात मेरी इतनी मजबूर थी कि मेरे एक साथी था जिसके एलडीसी भर्ती 2013 में चयन हुआ था, उसकी पूरी मदद की, उसकी वाई भी टीचर लग गई, सारी मदद की। मैंने कहा भाई मेरी बुरी हालत है, प्लीज फोन करके मेरी मदद करे यार, मेरे को बहुत मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरी बुरी हालत है। तो उस व्यक्ति ने, अच्छा मित्र था, अच्छा मैंने सहयोग किया था, पहली बार उसको बोला था, और उन्होंने उस समय जब भर्ती नहीं हुई थी वो कहते थे भाई आपकी मदद करेंगे, आप याद करना। तो जब संकट में होता था अपने आदमियों को याद किया जाता है। एक ही व्यक्ति को मैंने फ़ोन किया, उनको दोस्त, उसका मैसेज आया 10 मिनट बाद, 500 रुपये का सहयोग किया। मैंने कहा भाई 500-1000 रुपये मैं डलवा देता हूँ, क्योंकि उस समय मेरी परिस्थिति खराब थी, लेकिन फिर भी अन्य मेरे दोस्तों से सहयोग लेकर मैं उस सदमे से निकला, उस परिस्थिति से निकला। लेकिन ऐसे लोगों से मैं देखा, लेकिन ये चीज़ें पैसे मायने नहीं रखती, बात रहती कि विकट परिस्थिति में कौन साथ देता है। इसलिए साथियों, हम सब मिलकर इस कोरोना को हराना है, जो गरीब है, दुखी है, परेशान है, उनकी मदद करने की भी कोशिश करें। और जो इन भर्तियों को लेकर स्पेशल मैंने मीडिया में भी उठाया है, इनको माननीय मुख्यमंत्री के अधिकारियों के माध्यम मुख्यमंत्री साहब तक बात पहुंचाई है, और आज मुख्यमंत्री जी को भी मैं लेटर लिखूंगा इन सबके लिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण में इन भर्तियों को पूरा किया जाता है तो सरकार को बड़ी राहत मिलेगी। आप यूट्यूब पे लोगों को ले रहे हो तो कम से कम इन लोगों को लिया जाए। प्रयोगशाला साई को पूरा अनुभव हुआ है, ये सारे सब चीजों को अनुभव है, तो इन लोगों को लिया जाए। दोस्तों अब सवाल है, हाँ, एक राजपूत महासभा के अध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाड़ा जी, मेरे कुछ महीने पहले मेरी मुलाकात शिक्षा मंत्री के बंगले के बाहर उनसे हुई। बहुत दबंग, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने राजपूत समाज के लिए बहुत कुछ किया, वो अध्यक्ष भी रहे और कड़की भी दिखे थे, कि जोश भी था। और वास्तव में मेरे 1-2 प्रोग्राम में आए थे, मैं अच्छे व्यक्ति थे, कभी नहीं सोचा था कि कोरोना में वो भी चले जाएंगे, वो भी चले गए। ऐसे व्यक्तियों को मेरी श्रद्धांजलि। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि कितना बड़ा हो जाओ, कुछ भी कर लो, मौत और ये कोरोना ना पैसे देखेगा ना गरीबी देखेगा। अपने एक लापरवाही अपने साथ अपना भविष्य खराब कर सकती है। इसलिए साथियों, अपने भविष्य के साथ अपना परिवार कितना दुखी होगा, इसलिए प्लीज घर पे रहे, सतर्क रहे, मास्क लगाए, बाहर ना घूमे। कुछ दिन की बात है, 10 से 24 तारीख का लॉकडाउन की पालना करें। अब सवाल आ रहा है पटवारी को लेकर। साथियों, जब मैं मौजूद था तो पटवारी हो, रीट 2016 के एसएलपी का मामला हो, कई चीजों को लेकर मैंने, क्योंकि पटवारी का मामला जब चेयरमैन साहब से मिला था, उन्होंने कहा कि इसमें जो कमेटी बनी है वो ही निर्णय करेगी। तो मैंने जॉइंट सेक्रेटरी कार्यवाक्य से मेरी बात हुई फोन पे, मैं मिलना चाहता हूँ, बोले फोन पे नहीं, आप बता दीजिए। बोले कि मेरे साथ पटवारी की एक ही एग्जाम होनी चाहिए, और मैं विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि जैसे सामान्य स्थिति होगी तो आपकी एक ही एग्जाम होनी चाहिए। मैं आपकी लड़ाई में लड़ूंगा और इस लड़ाई में जीत भी होगी। पटवारी की एक ही एग्जाम होनी चाहिए, क्योंकि 2015 में पटवारी की एक भर्ती आई जिसमें 2 एग्जाम करवाए गए, और 2018 तक वो भर्ती पूरी हो पाई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पूछा था। जहां 2 एग्जाम आरएस भर्ती में हुआ वो उलझा, अभी तक 2018 आरएस भर्ती उलझी हुई है। आईएन भर्ती में 2 एग्जाम, जहां तो 2-2 एग्जाम होती है वो भर्ती अटक जाती है। ऐसे में 2019 में ये पटवारी की भर्ती आई थी 4421 पदों पे, और अब 2021 चल रही है, अभी तक एग्जाम नहीं हो पाई। आप 2 एग्जाम कराओगे तो 23 तक ये भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी। मैं आपकी बात मजबूती से रखूंगा और विश्वास दिलाता हूं कि आपकी पीड़ा समझता हूं मैं, और हम सब मिलकर लड़ेंगे, एक ही एग्जाम हो। लेकिन साथियों, अभी इसकी परीक्षा तिथि को लेकर, क्योंकि पटवारी हो चाहे रीट हो, जो तमाम नई भर्तियां हो, आप चाहते हो कि इसकी परीक्षा तिथि अभी जारी हो। साथियों, अब इस समय मुख्यमंत्री जी के सामने यही चीज है कि ऑक्सीजन कैसे मिले, हॉस्पिटल की सुविधाएं कैसे मिले, और कैसे लोगों को बचाया जाए, उनके सामने एक ही लक्ष्य है। साथियों, अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, अपने परिवार में कोई विपदा या कोई संकट आए तो उस समय हमें पड़ोसी या कोई रिश्तेदार और कोई याद नहीं आएगा। उस समय याद आएगा कि मेरे परिवार को मैं कैसे बचाऊं, कैसे मैं बचाऊं, कैसे इस संकट से निकलूं। तो वो स्थिति मुख्यमंत्री जी की है। उस समय मैं भी, कई लोग मुझे फोन करते हैं कि साहब आप 700 पद स्कूल व्याख्याता के लिए, आप रीट 2018 के लिए, आप इस भर्ती के लिए ट्वीट कर दो। मैं कर सकता हूं, ट्वीट करने में मुझे टाइम नहीं लगता, लेकिन परिस्थितियां विपरीत है। हर कोई मजाक उड़ाएगा, यहां जान जा रही है,
यहाँ लोग मर रहे हैं। आज पूरी सरकार, आज पूरा प्रदेश संकट में है और ऐसी स्थिति में मांग कर रहा हूं कि साहब इनको ज्वाइनिंग दे दीजिए, ये कर दीजिए। सामान्य स्थिति हो जाएगी तो मैं आपके लिए लड़ूंगा साथियों। ट्वीट तो मैं कर दूंगा, ट्वीट से क्या होगा, लेकिन साथियों कथनी और करने में फर्क नहीं होना चाहिए। लोग जो लंबे लंबे ट्वीट कर रहे हैं ना, और ये कभी धरातल पे नहीं आते। और जब लड़ाई लड़नी होगी तो आपका भाई मैदान में आएगा, आपका भाई लड़ेगा। मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं, जिससे लड़ना है मैं लड़ता हूं। लड़ाई लड़ना हो तो लड़ता हूं, कभी पीछे नहीं हटता हूं। मैं वादा कर रहा हूं, विश्वास दिला रहा हूं, सामान्य स्थिति होती है, सरकार हमारी नहीं सुनती है तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो लड़ेंगे, आंदोलन करना पड़े तो लड़ेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब सामान्य स्थिति नहीं है, पटवारी एक एग्जाम हो, हम सब मिलकर लड़ेंगे और एक एग्जाम होगी। मैं विश्वास दिलाता हूं हम इस लड़ाई को जीतेंगे। दोस्तों रीड 2021 को लेकर काफी लोगों के कॉल मैसेज आ रहे हैं। मैं इनकी परिस्थिति समझता हूं दोस्तों। लगातार 2 जून, 2 अगस्त, फिर सितंबर, 2 अगस्त थी पहले, फिर 2 सितंबर, फिर फरवरी, और फिर अब 25 अप्रैल और फिर 20 जून। लगातार तारीख बढ़ी, लोग तैयारी कर रहे थे, कमरा किराया ले रखे थे, घर वाले भी ताने मारते हुए। मैं हर परिस्थिति समझता हूँ। सबसे ज्यादा पटवारी और रीट के अभ्यर्थी है पूरे प्रदेश में, जो तैयारी हर घर में अधिकतर ये लोग मिल जाएंगे। साथियों एक चीज और बताऊं, आप थोड़ा सा आप पीछे जाइए, सोचिए, यदि 25 अप्रैल को एग्जाम होती निश्चित तिथि पे, मान लो 25 को होती कि यहाँ 25 को होगी, ऐसी स्थिति में भी नहीं हो पाती। आपने देखा होगा कि 15 अप्रैल के बाद एक भी एग्जाम नहीं हुई। सारी जो एग्जाम थी केंद्र से लेकर, सबने जो हालात बिगड़े अचानक अप्रैल में बिगड़े ना, सारी परीक्षा स्थगित कर दी गई। यानी कि आरएस के इंटरव्यू तक जिसकी संख्या ज्यादा नहीं होती वो स्थगित कर दिए गए। ऐसे में आप ये सोच रहे, कई लोग कह रहे थे कि 25 अप्रैल को तारीख बढ़ा दी, गलत हो गया। हालांकि मैं पक्ष में नहीं था, मैं भी पक्ष में नहीं था, समय पे एग्जाम मैं भी पक्ष में था, लेकिन कोरोना ने ऐसी स्थिति बिगाड़ी कि 25 अप्रैल को एग्जाम होती तो भी नहीं होती, वो स्थगित होती। अब रही 20 जून की, 24 मई तक लॉकडाउन है, यानी कि 24 मई तक कुछ भी नहीं होगा। और 24 मई के बाद क्या परिस्थितियां होगी न आप बता सकते हो, न मैं बता सकता हूं। आपने सोचा था कि कभी दोबारा ऐसा कोरोना की भयावह स्थिति हो जाएगी? 24 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि क्या स्थिति है, लॉकडाउन बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन अभी तक जो ईडब्ल्यूएक्स आरक्षण की वजह से जो फॉर्म रीओपन होने थे, लोगों का आवेदन प्रक्रिया सारी भर्तियों में दोबारा करवानी थी, वो नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में 24 के बाद रीओपन करवाते हैं, 10 से 15 दिन उन्हें लगेंगे। मान लीजिए 30 तारीख करवा दिया तो 15 जून तो गई। अब स्थिति यही है कि 20 जून को एग्जाम होगी नहीं होगी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यही लगता है कि संभावना लगभग बहुत कम हो गई है, क्योंकि कोरोना की स्थिति मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी 24 मई तक सुधर जाएगी। लोग मर रहे हैं, आंकड़े आपके पास आधे ही आ रहे हैं। सच है कि बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों की स्थितियां गंभीर है। गाँव में कोरोना पहुंच चुका है, लोग बीमार हो रहे हैं, बुरी हालत है, त्राई मची हुई है। और 24 तारीख के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। 24 को लगा कि स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई है, 24 को लगा कि स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई है, तो दोस्तों हम लड़ झगड़ के कि 24 को हो गई है सामान्य और 25 तारीख को लॉकडाउन खुल गया है, तो दोस्तों हम 26 या 27 तारीख को ही जयपुर में महापड़ाव डाल देंगे, क्योंकि जल्द से जल्द लिंक ओपन करके 10 दिन में आवेदन करके 20 तारीख को एग्जाम करवाया जाए, ये हम कर लेंगे। लेकिन यदि कोरोना की स्थिति सही नहीं हुई तो मुझे नहीं लगता कि 20 जून को एग्जाम हो पाएगा। इसलिए साथियों, जो लोग जो जयपुर आसपास कमरे किराए ले, कई लोग कह रहे हैं हम घर जाएंगे, नहीं जाए, उनसे मेरा निवेदन, घर जाइए, परिवार के साथ रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन कोरोना महामारी से बचकर रहना। आप जिंदा रहो तो एग्जाम दे पाओगे। काफी छात्र जो चाहे जोधपुर और कई जगह के छात्र जो तैयारी कर रहे थे, वो भी कोरोना के ग्रास यानी कि कोरोना के दौरान वो उनकी मृत्यु हो चुकी है, कई लोग मर चुके हैं, इसकी चपेटे में आ चुके हैं। ऐसे में साथियों 24 तारीख के बाद स्थिति का स्पष्ट होगा, लेकिन 10 से 15 दिन उन लोगों को आवेदन के लिए समय दिया जाएगा। यदि 30 तारीख से भी दिया जाता है तो आप देख लीजिए 15 जून हो गए, 20 जून को एग्जाम है। ऐसी स्थिति में जब आवेदन के बाद उनके सेंटर, कई चीजों का अभी तक वो होगा कि आवेदन के बाद कितने आवेदन आए, आवेदन के बाद कितने आवेदन टोटल आए हैं, पुलिस जो सुरक्षा कर पुलिस वालों की भी आवश्यकता पड़ती है सेंटर पे, आवेदन के बाद सेंटरों की सारी चीजें तय की जाती है। तो ऐसे में अभी संभावना यही है कि 99% संभावना यही है
मैं कह रहा हूं 99% संभावना नहीं, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन मैं आप लोगों को झूठ नहीं बोल सकता। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, न प्रधानमंत्री जी गलती है, न मुख्यमंत्री जी गलती है, इसमें किसी की भी गलती नहीं है। गलती हमारा सबका दुर्भाग्य है। आज कभी किसी ने नहीं सोचा था, अरे गांव में रहने वाले सब समझते हो ना, गाय भैंस सबने देखे ना आपने, जब गाय भैंस के बच्चा होता था उसके वो लगाते थे मुंह पे, मिट्टी न खाए, दूध न चूक जाए। कभी सोचा था कि इंसान के मुंह पे भी ये लगेगा? छींकी बोलते थे गांव में इसको, या छींका बोलते, कभी किसी ने नहीं सोचा था। ये परिस्थितियां इतनी आगे, किसी ने नहीं सोचा था कि मेरा साथी भी छोड़ के चला जाएगा, कई टीचर चले जाएंगे। कभी सोचा था कि आज तक के रोहित सरदाना जी इस दुनिया में नहीं रहेंगे? ये कोई परिस्थितियां हैं, कैसे आगे। आज मैं जिंदा हूं, कल मेरा भरोसा नहीं कि क्यों, हाँ अभी तक मैं पूरा ठीक नहीं हो पाया, लगातार मैं भी जूझ रहा हूं, पता नहीं कल मैं भी नहीं रहूं, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जिंदगी जियो यार, किसी के लिए अच्छा बनकर यार, किसी के लिए अच्छा करके दिखाओ यार। इसलिए साथियों, संभावना पूरी, लेकिन अपनी ये सोच रहे कि यार मैंने 2 साल तैयारी की थी। अरे तैयारी सबने किया, बुरा हुआ तो सबके साथ हुआ जो लगातार 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। ये परिस्थितियां विपरीत है, कोरोना से बचिए। लेकिन अब 20 जून की संभावनाएं बहुत कम है, मैं आपको बता दूं। लेकिन अपनी तैयारी लगा, जिसकी तैयारी अच्छी होगी उसका नंबर आएगा। लेकिन मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं साथियों, एक चीज पर हम लोगों को मिलकर लड़ाई लड़नी है। सामान्य स्थिति होती है, 24 तारीख को हो जाती है, तो हम जल्द से कोशिश करेंगे 20 को, और नहीं हो पाती है तो फिर आगे ये परीक्षा तिथि जाएगी। लेकिन हम सबको मिलकर एक चीज करनी है। हालांकि मैंने आपकी बात पूछा दी है, मैंने स्पष्ट बात पूछा दी है, चाहे वो पटवारी हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे वो आपकी रीड शिक्षक भर्ती हो, चाहे स्कूल व्याख्याता हो, जो आने वाली भर्तियां वो हो, इसमें पदों की संख्या बढ़ाई जाए। रीड की संख्या 40 से 50,000 पदों की संख्या की जाए। हमने इंतजार किया, लेकिन पदों की संख्या बढ़ाई, क्योंकि फिर पता नहीं कौन सी बीमारी आ जाएगी। अरे भाई 1-2 महीने लेट हो जाएगी, जून में नहीं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हो जाएगी, लेकिन पदों की संख्या तो बढ़ाई जाए। इसलिए पदों की संख्या बढ़ाई जाए। इस अभियान को हम सबको मिलकर सफल बनाने, ये बात मैंने रख चुका हूं, कमेटी के सामने रख चुका हूं, लेटर लिख चुका हूं, और पूरा विश्वास है कि रीट, ग्राम सेवक, पटवारी और अन्य भर्तियों के पद बढ़ेंगे, यह अभियान सफल होगा। लेकिन इसके लिए हम सबको लड़ना होगा, लेकिन पहले हम सबको मिलकर इस कोरोना को हराना है। साथियों, रीट 2021 की मैंने स्थिति बताई। हालांकि कई लोग कहेंगे सच बताना गुनाह नहीं है। भैया आप लोगों को गुमराह नहीं हो, सच बताऊं, क्योंकि काफी लोग विश्वास करते हैं, काफी लोग इस लाइव का इंतजार कर रहे थे कि हाँ मेरी परीक्षा होगी कि नहीं होगी। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है, मैं आपको बता दूं संभावना कम क्यों है, एक बार पुनः बता दूं, क्योंकि काफी लोग इसकी एग्जाम देते हैं, क्योंकि 24 तारीख तक लॉकडाउन है। उसके बाद फॉर्म रीओपन होते 10 से 15 दिन दिए जाएंगे। 10 से 15 दिन दिए जाते हैं, तो आप देख लीजिए कि 24 को खत्म होते तो रीओपन करेंगे नहीं, 2-4 दिन तो उनमें लगेंगे, यानी कि 30 तारीख 1 तारीख तक किया जाता है, 10-15 दिन देते हैं, तो 10 से 15 जून आ गई। उसके बाद कितने फॉर्म आए, उसी फॉर्म के आवेदन आए, आवेदन के अनुसार ही सेंटर तय किए जाते हैं, और बस उसमें टाइम लगेगा। फिर आपको प्रवेश पत्र, कई चीजें, ऐसे में मुझे नहीं लगता 20 जून को एग्जाम हो पाएगी। ये चीजें कब होगी जो मैं बता रहा हूं कि 15 दिन में आवेदन ले लेंगे, 10 दिन, ये यदि 24 तारीख के बाद सामान्य स्थिति हो जाती है तो मुझे नहीं लगता। जिस प्रकार पूरे देश में त्राही मची है, कोरोना की वजह से मौत हो रही है, लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है, मुझे नहीं लगता 24 तारीख तक स्थिति संभल जाएंगी, क्योंकि ये जून मध्य तक ये मामला जा सकता है। ऐसे में जेईएन भर्ती 12 जून को है और 20 जून को रीट है। ऐसे में दोनों भर्तियों की परीक्षा पर एक तरह से बादल छाए हुए खतरे के। मेरे हिसाब से संभावना बहुत कम है। सच बताना मेरा फर्ज है। जिससे कई लोग तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी जारी रखे, क्योंकि आपकी तैयारी आपके काम है। लेकिन कई लोग कमरा लेके पड़े हुए हैं कि हम जाए कि नहीं जाए, कमरा किराया देख नहीं दिए, हमारे आर्थिक हालात खराब है, उनको बताना मेरा जरूरी था। साथियों, मिलेंगे, लड़ेंगे, लेकिन पहले कोरोना को हराना है, अपना जीवन बचाना है। सामान्य स्थिति होती है यदि सरकार इस समय, क्योंकि दोस्तों विपरीत परिस्थितियों में हम सबको मिलकर साथ रहना चाहिए, चाहे कोई सी पार्टी हो। सबको हाथ जोड़कर मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ किसी की जान के साथ राजनीति नहीं करें, मिले, साथ लड़े और प्रदेश की जनता की जान बचाए। साथियों, सामान्य स्थिति होती है और हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, तो सरकार कोई सी भी हो, लड़ाई हम लड़ना जानते हैं, संघर्ष हम करना जानते हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे एक नए लाइव के साथ। लेकिन जितनी मुझसे मदद होगी मैं मदद करूंगा। बाहर नहीं निकल पाया, लेकिन फोन के माध्यम से जितनी मदद होगी मैं करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।